हूँ 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और अगर नोमियल को हम समझे कि टर्म के रूप में, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा x प्लस 7, फिर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, फिर मैंने लिखा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ये जो इक्वेशन में लिखते जा रहा हूं, इसकी जगह में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए, यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे डबल टर्म है, यहाँ पे ट्रिपल टर्म है, यहाँ पे टेट्रा टर्म है। टेट्रा का मतलब क्या? 1 2 3 4, यहाँ 4 टर्म है, यहाँ 1 2 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है। तो इस तरह से इन्हें हम कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसे हम कहेंगे बायनोमियल, और इसे हम कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म हो, और टेट्रानोमियल मतलब होता है जिसमें 4 टर्म हो। इस तरह से ये सीरीज बढ़ते जाती है। पर अगर हमको इतना नहीं याद रखना है, तो सीधे से हम क्या कहते हैं कि ये मोनोमियल है, ये बायनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है। मतलब इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? विच हैव मोर देन 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे? ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म आ रही हो, सब को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बात क्लियर हुई? इस तरह से हमने ये सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जिसमें 2 से ज्यादा टर्म होती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हो गया सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल। तो 2 से ज्यादा को हम सारे जितने भी यहां तक आएंगे उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक। जैसा कि हमने समझा पॉलिनोमियल एक्चुअल में होते क्या है। अब हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। 9th क्लास में आपको 1 वेरिएबल के साथ डील करना है, और फिर 10th में जब आप जाएंगे तब फिर इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल का मतलब क्या? एक वेरिएबल। सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करते जाए। मतलब यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट A to Z, जैसे हम मानते हैं ना, माना X Y Z P Q R, तो ये जितने भी चीजें होते हैं ये हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी 2 है, अगले क्वेश्चन में 5 मिलेगी, इस तरह से। पर जब मैं कांस्टेंट की बात करता हूं, तो कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू। क्या होती है? फिक्स वैल्यू, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिक, कोई भी नंबर, जैसे 2 3 5 कुछ भी। इंडिया में अगर 5 को 5 बोलते हैं तो अमेरिका में भी 5 की वैल्यू 5 ही होगी, ये कभी बदलती नहीं। इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट, और ये चीजें हो गई वेरिएबल। पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, इसका क्या मतलब? देखिए, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आपको यहां पे कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है? ये दिख रहा है x, और ये दिख रहा है x, है ना। अच्छा, एक और मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2। अभी देखिए, आपको कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। और हमें क्या पढ़ना है अभी? विद 1 वेरिएबल। इसका मतलब हमें 2 अल्फाबेट वाले इक्वेशन को अभी नहीं पढ़ना है, ये आप 10th में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है? सिंगल वेरिएबल, मतलब एक ही अल्फाबेट जैसे इक्वेशन आपको दिखेगी उनको कहते हैं सिंगल वेरिएबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अभी 9th में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। अब अगर मैं आपको एक चीज और समझाऊं कि अगर इनका स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला बना दूं मैं, तो देखिए AXN प्लस B। अब ये क्या हुआ? तो ध्यान से देखिए, यहां पे जो A है, A कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, A में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 to infinity, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं।
पर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये n क्या है, n जो पावर में है ना, तो x की जो पावर है n वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या होते हैं, 0 से इंफिनिटी तक, प्लस में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव ये। और ये जो प्लस के बाद b लिखा हुआ है, b भी कोई नंबर हो सकता है, b बराबर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। बात क्लियर हुई? तो इस टाइप से ये इसका सिंगल वेरिएबल के लिए वो फॉर्म हो गया। और यहां पे सिर्फ आपको x दिख रहा है, मतलब सिंगल वेरिएबल है। तो इस टाइप से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अब एक्सरसाइज की तरफ। 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, मतलब मोर देन 2 टर्म्स कौन सी है। और इसके बाद और भी कुछ लिखा है, वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के साथ में कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है, तो हमको पहचानना है। तो यहां देखो, ये 1 2 3 टर्म है, मोर देन 2, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, राइट है। पर यहां पे इसको भी तो पढ़ो, विथ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि सिंगल टाइप का, सिंगल ही आपको अल्फाबेट कई बार भी दिख रहा है तो भी चलेगा, पर एक ही अल्फाबेट होना, भले वो बार बार आए। तो यहां देखो, x दिख रहा है, एक बार x दिख रहा है, 2 बार, मतलब x ही दिख रहा है, आपको yz तो नहीं दिख रहा है, मतलब सिंगल आपको वेरिएबल दिख रहा है, बार बार चलेगा। तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लिखेंगे यस यस। इसमें आते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है 2 टर्म है ना, चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा बिल्कुल चलेगा। तो अब बताओ मेरे को कि क्या ये सिंगल वेरिएबल है, एक ही टाइप का अल्फाबेट दिखना चाहिए, यस। यहां पे सिर्फ y दिख रहा है, एक ही टाइप का अल्फाबेट, तो यहां भी आएगा आंसर यस। दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यस। दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कंप्लीट आंसर। इसी को आप इस यहां पे भी लिखेंगे। अब आते हैं इस पे। तो अब मुझे बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है, 2 टर्म है या 2 से ज्यादा, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। पर क्या ये सच में पॉलिनोमियल है? आपके हिसाब से यहाँ पे t दिख रहा है, यहाँ भी t, मतलब सिंगल टाइप का अल्फाबेट दिख रहा है। पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हमेशा वेरिएबल की जो पावर है n, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3t, रूट t को मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है ना, तो चलिए इसको ऐसा लिख दिया और ये हमने ऐसा लिख दिया। अब बताइए, यहां पे n क्या है, 1/2 है, जो पावर दिख रही है आपको 1/2 है। क्या ये 1/2 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि क्यों नहीं है? अच्छा, इसी तरह से यहां देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आप देखेंगे 2 टर्म है, तो आप बोल देंगे यस सर ये पॉलिनोमियल है। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे y है, यहाँ भी y, मतलब सिंगल टाइप का अल्फाबेट दिख रहा है, तो ये सर सिंगल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। पर मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको हम सॉल्व करते y प्लस 2 अपॉन y को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, y को नीचे से जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, y माइनस 1 हो जाएगा ना। अभी y नीचे है, प्लस की पावर है +1 की, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो -1 की पावर हो जाएगी। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अब बताइए, ये देखिए पावर क्या है, माइनस में, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, पावर हमेशा पॉजिटिव और होल नंबर होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल।
बात समझ में आई? अब इस पे आते हैं, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे 1 2 3, सर देयर आर 3 टर्म्स, सो दिस इज द पॉलिनोमियल, वेरी गुड, बट इज इट वन वेरिएबल? काउंट इट, 1 2 3, x y t, यहां 3 टाइप के वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, तो क्या ये सिंगल टाइप वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, नो, दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए, मुझे होमवर्क चेक कराइए। और एक शिकायत है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो देखते हैं, समझते हैं, वर्क भी कंप्लीट करते हैं, पर उसे लाइक नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूं, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, बस इतना चाहता हूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।